हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिहार स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस से 30 में से 25 नंबर आसानी से लाकर अपना बिहार स्टेट पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने टोटल अभी तक 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं और साथ में आपको 500 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है अगर आप इसका नोट्स लेते हो तो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसमें आपको 2023 से लेकर 2020 तक टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपको 500 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छात्रों में भ्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है, शारीरिक श्रम करने में मान सम्मान नहीं घटता। बिल्कुल सही बात है। अगर आप फिजिकल वर्क करते हो तो उससे कोई भी आपका मान और सम्मान नहीं घटता है। ऑप्शन बी है, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं। अगर आप सही काम कर रहे हो तो हर एक काम आपका इज्जत वाला काम माना जाता है। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट स्पेशली के लिए बनाए गए क्योंकि जो आपके बिहार स्टेट में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है सेम आपको इसी लेवल का क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में बनाकर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए ज्ञान, परीक्षण, अनुभव और अनुसाधन के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आवश्यकता पड़ती है वो होती है अभिरुचि और पॉजिटिव अभिवृत्ति की। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो शिक्षण अभिरुचि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षण को छात्र द्वारा उन्मुख बनाने की क्षमता। अंकुश लगाना आपका नेगेटिव वर्ड है। कभी भी आपके छात्रों पर अंकुश या उनकी क्रियाशीलता पे अंकुश लगाना गलत बात है। शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने, जैसे कि आपने देखा होगा जो बिहार में टीचर हैं वो अलग से कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाते हैं जो कि आपको कई सारे स्टेट में इसे गलत माना गया है। स्पेशली आप यूपी में देख सकते हो। यूपी में साफ प्रतिबंध है कि अगर आप यूपी के टीचर गवर्नमेंट टीचर हो तो आप प्राइवेट कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पौर शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा भी गया था। इसके बहुत सारे असफलता के कारण माने जा सकते हैं, जैसे कि उचित निगरानी का अभाव, पौरों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा का व्यवस्था ना होना, अनुदेशों को एवं अन्य कार्यकर्ताओं को लापरवाही बरतना। ये सारे रीजन माने जाते हैं आपके भारत में पौर शिक्षा कार्यक्रम का असफलता का। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य देनी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ऑल ऑफ दिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इस शिक्षा को स्कूलों में देने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, एक शिक्षक को निजी जीवन कैसा होना चाहिए? आप बिहार में टीचर बनते हो तो आपका निजी जीवन कैसा होना चाहिए आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, अपने पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऐसे तो बहुत सारे कारण माने जा सकते हैं। आपके स्वतंत्र के बाद भारत में जो शिक्षा का मतलब बहुत बुरा हाल है, अगर उसको सुधारने के बहुत सारे कारण माने जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत एक बहुभाषी देश होना। आपने देखा होगा 1600 से ज़्यादा आपके भारत में
भाषा बोली जाती है, जो एक मुख्य समस्या है आपके भारत में शिक्षा को लेकर। तो इसका सबसे बी बेटर ऑप्शन है, इसलिए हम बी को राइट ऑप्शन मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, मतलब जिसकी ज़्यादा जनसंख्या, उसको भाषा का माध्यम बनाना चाहिए। जैसे कि आपका हिंदी है, हिंदी आपको हर भाषा में आपको देखने को मिलता है, हर स्टेट में आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे राजभाषा कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी आपकी राजभाषा है। राजभाषा और राजभाषा में अंतर होता है, इसे भी याद रखिएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवन में असफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। आपने देखा होगा, जितने भी हाउसवाइफ होती हैं या फिर ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, काफ़ी सारा काम है, मेरे पास ये काम है, वो काम है, वो सब जो आप एक्सक्यूजेस देते हो, तो उससे आप भाग नहीं सकते हो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो ये सारे चीज़ से आपको मोह माया से दूर भागना होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? अगर बिहार में आपने देखा होगा प्राइमरी शिक्षा का निःशुल्क है, इससे आपके साक्षरता बढ़ेगी, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने आएँगे स्कूल में और उनकी साक्षरता बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अध्यापक इसे गंभीरता से लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, तो स्कूलों में कभी भी शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा। जब बच्चे स्कूल में आएँगे, तो उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, स्कूलों में बच्चे की साक्षरता बढ़ेगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 12 है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयास करे। जब आप बिहार में शिक्षक बन जाना, तो अपने आप को समर्पण करना बच्चों के हित में और उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाना, जिससे बच्चे अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। अनेकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाएँ। अगर कुछ गलत होता है तो बच्चे को सिखाओ कि कैसे शांति से आप अपने बात को सामने वाले के सामने रख सकते हो। अपने जीवन के आदर्शों के अडिग हो, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। यदि वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको डिसीजन मॉडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करोगे? आपने देखा होगा ग्रुप डिस्कशन या फिर क्वेश्चन विवाद होते हैं, उसमें अगर आपको प्रतियोगिता में शामिल कर दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार आप डिसीजन देंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नई-नई बातें सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो नई-नई बातें सीखने के लिए आपको नई-नई पुस्तकें, नए-नए स्थलों का भ्रमण किया जाए और जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके साथ पकड़ बनाया जाए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको जीवन के मूल्य की गिरावट से होती है। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप क्या करोगे? मान लो आप एक अच्छे राइटर हो और एक अच्छी पुस्तक आपने, मतलब स्टोरी आपने लिखी है और उसने कॉपी करके अपना जो आपका स्टोरी है उसे प्रकाशित कर देता है अपने नाम से, तो आप क्या करोगे? तो आप उसे प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। हो सकता है कि आपका मन हो, आप काफ़ी दयालु हो, तो उसे क्षमा आप कर देंगे। लेकिन जो बिहार स्टेट ने जो इसका आंसर माना था, ऑप्शन बी को टिक आउट किया था कि प्रकाशक को उसके कानूनी नोटिस के द्वारा उसे आप सूचित करेंगे। ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ये सारे एक आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी हैं सिवाय एक के। आपने देखा होगा कि एक क्लास में आपके 50 बच्चे हैं और पचासों बच्चे में हर एक बच्चा एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो उसके डिफरेंट होने का एक वजह कौन-सा है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। मतलब टीचर में कोई कमी होगी जो बच्चे
उसे अच्छे से ना समझ पाए हो। तो ऑप्शन ए को आप राइट आंसर मानोगे। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण आपके परीक्षाओं व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों का ह्रास होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल चाहता है कि उसके बच्चे काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए, तो उसके लिए स्कूल में शिक्षण का स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। एक डॉक्टर और अध्यापक में क्या समानता होती है? तो एक डॉक्टर और टीचर में दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। मतलब आप टीचर के पास जाओगे तो टीचर जो होते हैं आपसे 2-3 सवाल पूछते हैं कि आपको कहाँ पर दिक्कत होती है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा? कौन-सा वर्ड आपको समझ नहीं आता? कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मतलब आपकी पहले की नॉलेज को चेक करते हैं, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन बताते हैं। यही 2 चीज़ आपका सिमिलर होता है डॉक्टर और टीचर में। डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके बीमारी का पहले कारण जानेगा, आपका बीमारी जानेगा, उसके बाद आपको दवा देता है। अध्यापक और अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण क्या है? आपने देखा होगा बिहार में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं कि किसी टीचर ने किसी लेडीज़ टीचर को छेड़खानी की। तो ऐसे बहुत सारे मामले अभी आपके बिहार में देखने को मिलते हैं। इसके मुख्य रीज़न क्या है? तो इसका मुख्य रीज़न उसकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उसके आचरण में गिरावट, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये सारे रीज़न माने जा सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो अपने पद पे दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करते हो। यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित हो आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगी? मतलब आप बिहार में टीचर हैं, लेडीज टीचर हैं और कोई आपके पेरेंट्स किसी बच्चे का पेरेंट्स आपके रूम पर आकर आपके घर पर मिलना चाहते हैं तो आप उस टाइम क्या करोगे? आपको ये बताना है। तो उनसे आप क्या करोगे? उनसे घर के दरवाजे पे आप खड़े होकर बात कर लोगे, उनको आप इनवाइट नहीं करोगे अंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आजकल अध्यापकों को और छात्रों के बीच अच्छे संबंध की कमी का कारण मुख्य कारण क्या है? एक अच्छे टीचर और उनके स्टूडेंट में अच्छा रिलेशन क्यों नहीं बन पाता है? आपको ये बताना है। तो इसके जो मुख्य रीज़न है, अध्यापकों को उदासीन व्यावहारिकता और अध्यापकों का लगन और लगाव में कमी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर आप किसी भी स्टूडेंट में साहस की भावना पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके साहस एवं पराक्रम को बखान करने के लिए उनको कहानियाँ सुनाना चाहिए, मोटिवेशन स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग बता सकते हो। उनको छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय समाज में नैतिकता का जो मुख्य ह्रास कारण है, अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी आपको आंसर भी दिया गया है, जो आप नोट्स लोगे 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको 500 प्लस एमसीक्यू दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके 30 में से 25 प्लस नंबर आप इजीली ला सकते हो। क्वेश्चन 27 है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि छात्रों को पर्यावरण चेतना को जगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? काफ़ी ज़्यादा धर्म को लेकर कभी भी हमेशा हल्ला-शोर होते रहता है, लेकिन धर्म के विषय में आपका व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। मतलब हर किसी के व्यक्तिगत राय हो सकते हैं, हर इंसान अपने हिसाब से धर्म को देखता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा का विषमता का क्या कारण है? तो भारत में विभिन्न छात्रों के बीच जो विषमता का मुख्य कारण देखने को मिलता है, वो देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न-भिन्न होना। आपने देखा होगा कभी किसी स्टेट में 1400 का एग्ज़ाम होता है, किसी में 1000 नंबर का एग्ज़ाम होता है, किसी में 800 का एग्ज़ाम होता है। ये मूल्यांकन के स्तर अलग-अलग स्टेट में अपने-अपने तरीके से बनाए गए हैं, जो मुख्य रीज़न माना जाता है बच्चों के और विस्मिता को लेकर। इसको चेंज करना चाहिए और हर स्टेट में सेम मूल्यांकन रखना चाहिए, ये मेरा मानना है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? तो उसका अहंकार, उसका अंदर गुणात्मक सुधार ना आने देना उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। टोटल 30 क्वेश्चन थे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो आप इसका नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से लेकर 2020 2019 तक 2019 तक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस 500 प्लस एमसीक्यू, जो अगर आप इतना कर लेते हो, इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 20-30 में आप 25 प्लस स्कोर ईज़िली ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। लेने के लिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, जो काफ़ी बच्चे अभी तक ले चुके हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।